दोस्तों, ज़िंदगी में खुश रहना कितना ज़रूरी है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम ज़्यादातर समय दुखी ही रहते हैं, साथ ही दूसरों को भी दुखी रखते हैं। क्योंकि जब हम खुद ही खुश नहीं होंगे, तो हम दूसरों को खुशियाँ कैसे दे सकते हैं। आज की कहानी आपको खुश रहना और साथ ही दूसरों को भी खुश रखना सिखाएगी। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर चीन में 3 भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं था। चीन में आज भी उन्हें बस 3 हँसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता है। वे तीनों भिक्षु हमेशा एक साथ रहते थे और गांव-गांव घूमा करते थे। वो जिस भी गांव जाते, वहाँ की बाजार के बीचों बीच खड़े होकर ज़ोर से हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला जाता था और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वे इतनी एकाग्रता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता, और जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता, तो वो दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वे जहाँ भी जाते, अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते थे। पूरे चीन में उनके बारे में बातें होने लगीं। जब भी उनसे उनका नाम पूछा जाता, तो वो बस हंसते थे और इसी वजह से उनका नाम 3 लाफिंग मॉन्क्स पड़ गया। वो भिक्षु इस तरह से हंसते थे जैसे कि उन्होंने इस संसार की खुशी को या भगवान के मजाक को समझ लिया हो, और उन्होंने सिर्फ अपनी हंसी से पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया कि जितना आज से पहले कोई नहीं फैला पाया। पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए, और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, तो उन तीनों में से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर पूरा गांव दुखी हो गया। गांव वालों को लगा शायद आज के दिन वो भिक्षु ज़रूर रोएंगे, और यही देखने के लिए हर कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन वो दोनों भिक्षु तीसरे भिक्षु की मृत शरीर के पास बैठकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी ही था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो भी पहले मरेगा, बाकी के 2 उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसेंगे, और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उस तीसरे भिक्षु को चिता पर लिटा दिया। चीन में यह प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती, तो उनके पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। उस भिक्षु ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता कभी जमा ही नहीं हो पाई। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर में आग लगाई गई, तो आसमान में ज़ोर ज़ोर से पटाखे फूटने लगे। उस भिक्षु ने अपने कपड़ों के अंदर ढेर से पटाखे छुपा कर रखे थे। ऐसा नज़ारा देखकर पूरा गांव
ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और मरने के बाद भी वो भिक्षु लोगों को चेहरे पर एक मुस्कान देकर गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें तो हमेशा रहती हैं, लेकिन जो चीज़ हमेशा साथ रहती है वो है हमारी खुशियाँ। खुश रहने या फिर हंसने के लिए किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुद को और दूसरों को खुशी देने की मन में इच्छा होनी चाहिए। अपने दुखों को बांटना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है अपनी खुशियों को भी बांटना। हमारी ये ज़िंदगी भी बस एक मजाक है। जो इस बात को समझ लेता है वो दुनिया के उन झमेलों में नहीं पड़ता जो बेवजह हमारे दुखों का कारण बनती हैं। खुद को हमेशा खुश रखना एक तरीका ये भी है कि ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को दूसरे के साथ बांटा जाए। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। इसलिए लोगों के साथ खुशियों के पल जिएं, लोगों से हंसकर बातें करना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ, साथ बैठकर हंसना, ये सब आदतें हमारी खुशियाँ बढ़ाती हैं। हंसना मुस्कुराना ये सब हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हम अपनी खुशियाँ अक्सर अपने दुखों के बोझ के नीचे दबा लेते हैं और जैसे जैसे ये बोझ बढ़ता जाता है हम हंसना और मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। अपने गमों को भूलकर ज़िंदगी को जीना सीखें। छोटी छोटी बातों में मुस्कुराना सीखें, क्योंकि ज़िंदगी खुशियों के सहारे अच्छी कटती है, ना कि दुखों के सहारे। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में सुख की तलाश करो, हंसो और खुशियाँ बांटो। दुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो तो ना चाह कर भी आएगा। धन्यवाद।